हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कल ही किसी का कमेंट था कि दी हम हमारे ट्रू सोलमेट को हम किस प्रकार से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए, सभी लोग जो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं भी है, मैं यहाँ पर ट्रू सोलमेट एज अ लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई आपका ट्रू सोलमेट है तो यूनिवर्स या फिर गॉड उसको आपसे दूर रखेंगे ही नहीं, ठीक है। कैसे ना कैसे करके वो इंसान आपकी लाइफ में आ ही जाएगा, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें या ना करें, कोई टेक्निक करे या ना करे। अगर वो आपका ट्रू सोलमेट है, कोई पर्सन मतलब आपका जीवन साथी है वो, और आपका ट्रू सोलमेट भी है, तो वो आपकी लाइफ में आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी है दुनिया में जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता होता, टेक्निक्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन जाने अनजाने वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू या फिर किसी टेक्निक के थ्रू, जैसे भी हम बोले, या फिर यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में उसको भेज देंगे। लेकिन अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में है, वो आपका ट्रू सोलमेट नहीं है, कार्मिक रिलेशनशिप हो या जो भी हो, अगर ऐसा कुछ है तो यूनिवर्स ऐसे रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो सच है वो है, ठीक है। हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है, ये हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को, हमारे यूनिवर्स को, गॉड को पता होता है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई कि कौन सही है कौन गलत, ये अलग बात हो गई। अब उनका क्वेश्चन ये था कि दी हम ट्रू सोलमेट को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो देखिए, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो मेरा ट्रू सोलमेट मेरे हस्बैंड ही है। क्यों, इसके रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब ट्रू सोलमेट हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ में जो बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी, ठीक है, मतलब बचपन से अगर आपने प्रॉब्लम्स देखी है तो आपका ट्रू सोलमेट आने के बाद वो प्रॉब्लम्स कई हद तक कम होने लग जाती है। अगर वो पर्सन आपका ट्रू सोलमेट है तो उसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे रहता हो। उससे बात करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन सा फील होता है, ठीक है। और एक बात मैं ये कहूँगी कि आप दोनों के ना विचार भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। साथ ही साथ आप जब भी उस पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं, एकदम से उस पर्सन का कॉल मैसेज आ जाता है, या कोई उस पर्सन का नाम आपके सामने ले लेता है, उस पर्सन की बात कर लेता है, या फिर वो पर्सन खुद आपके सामने आ जाता है तुरंत जब आप उसके बारे में सोच रहे होते हो, ठीक है। मतलब एक अलग ही अपनापन सा आपको उस पर्सन के साथ फील होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने मेरे हस्बैंड के साथ फील की है। जब वो मेरी लाइफ में आए थे तो मेरी लाइफ की, जैसे कि जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे मेरी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी जॉब से रिलेटेड। एक तो फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था जॉब का, तो वो सब पुरानी चीज़ें, बट मैं इसीलिए यहाँ पर बता रही हूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जैसे ही मेरे पर्सन मेरी लाइफ में आए, जय मेरी लाइफ में आए, बहुत सी चीज़ें सुधरने लगी, बहुत मैं हैप्पी रहने लगी, बहुत खुश में रहने लगी। हाँ, वो बात अलग है कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जब हम आते हैं तो टेस्ट हमें देने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो कि जय के आने के बाद सॉल्व होने लगी थी, बहुत दूर होने लगी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे एक कमी सी पूरी हो गई है। तो ये चीज़ मुझे जय के साथ फील होती थी। तो बस यही चीज़ आपको भी किसी ऐसे पर्सन के साथ फील होती होगी या फिर फील होगी, ठीक है, जब वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि ऐसा पर्सन आपके साथ ऑलरेडी रह रहा है, ठीक है। एक्ट एज इफ में आप जीना शुरू कीजिए, या फिर आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं इसके लिए कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है, वो पर्सन आपके साथ रह रहा है, ठीक है। और यूनिवर्स वैसे भी उस पर्सन को आपसे दूर नहीं रखेंगे, आपकी लाइफ में भेज ही देंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।